बहुत सारी ऐसी चीज है जो आप जमाए भूल चुके हैं। हाँ, लेकिन बालक का गले में सारी बात याद आ जाए तो ईसा आज कुछ होया। तो राम राम जी, स्वागत आप सारे का हमारे एक नए व्लॉग दिन का नाटक के बाद आज हमारे नैन साहब ने कह दी थी कि मैं आज पराठे खाऊंगा। मखा मोहित कम तो कम 5-7 दिन तो काट दिया कर अपनी बात पे। इन कान पे जू नहीं रेंगती भाई। इस खातर पराठे बनाए और आज हमारे बनने लग रहा था मटर पनीर। उसकी तैयारी कर ली थी सारे कद्दूकस करे थे और उसके बाद टमाटर की प्योरी बना ली थी। साथ में जो भी मसाले थे वो काट के धर लिए थे। पूनम दीदी बनाने लग रही थी आज रायता। अभी था खीरे का, और खीरे का रायता हमने बहुत ज्यादा टेस्टी लग गया करे भाई। तो तड़का लगा दिया था मटर पनीर खातर। नैन साहब पे इतना सबर कड़ा हुआ था, बोला मैं तो 2 पराठे खा के जाऊं अपनी दुकान पे, कस्टमर बाहर खड़े पाओगे सुबह सुबह। हमने पूछी कि भी सब्जी का क्या होगा, बोला दिन में दोपहर ने दोबारा आ जाऊंगा खाना खातर, लेकिन मैंने करड़ी भूख लाग रही है और मेरे कस्टमर बाट भी देखने लग रहे हैं। इसने अपना भोजन कर लिया था। तो पहले जो तड़का था उसमें हमने डाल दिए थे प्याज, जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद इसमें सारे के सारे मसाले और जो टमाटर की प्योरी बना रखी थी वह डाल ली। मटर साइड में थोड़े से उबलने धर दिए थे ताकि पक जाए ढंग से। दूसरी साइड पनीर भी काट पीट की तैयार कर दिया था। तो हमारी सब्जी बन की रेडी हो गई थी और इम मैंने जाना था अपने क्लिनिक पे। हमारा गोली बार अपनी बाइक पे कसुत्ती डालते खेलने लग रहा है, सारे फीचर्स एक्सप्लोर करेगा। पहले अरिसना आज वो गाना वाला फीचर भी बेरा पट गया। मोसी न्यू बोला इसको गल तो ब्लूटूथ भी आप अपने फोन में कनेक्ट करो। इसने भाई गोली में खाई इतने गाना का बेरा पट गया तो सब दिन गाने बाजेंगे अपने घर में। तो मैंने इसती कही चलेगा कि आज क्लिनिक पे, लेकिन इसने साफ मना कर दी। बोले आज कौन जाऊं मैं तारे गले। इससे गणिये रिक्वेस्ट करी कि चाल पड़े सूट दिखाऊंगी तने। सूट दिखाने की बहुत बात करया कर रही हो, लेकिन मानना ही नहीं। बोले आज तो मैं सिर्फ अपनी बाइक चलाऊंगा। फिर इसने थकार की मेरे तीनों कही कि जब भैया खाना लेने आएंगे ना उनके साथ आऊंगा मैं। ठीक है मखा गोली भाई बाय बाय कर दी दोनों माँ बेटे। तीर मैं पहुंच गई क्लिनिक पे। जानती आज मैंने पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन करी। हमारे अमेरिका के पेशेंट थे ये, और भाई फिर इनका सोने का टाइम हो जाए तो पहले जानती है कंसल्टेशन करी, उसके बाद अपने पेशेंट देखे। संदीप लाग रहा था दवाई बनाना, और संदीप ने 5-4 दिन तक एक भी शीशी नहीं फोड़ी। मखा संदीप के कर रहा है, जो तेरा फेवरेट काम है वो तो करके दिखाएगा। 2 बजे तक जमा सांसें नहीं आया, इतने पेशेंट थे। उसके बाद 2:30 बजे के आसपास मैंने मोहित दौरा भी फोन कर दिया था कि आज आप खाना खावांगे। तो जमा दौड़ा दौड़ा चला आया। बोला कुई का बाट देखू था या सब्जी खाने की। हम दोनों ने बैठ के अपना लंच कराया और उसके बाद मैं चली जाऊं अपने रुझान पे। अरे भाई दोपहर तक पानी खत्म हो जाया करे। सुबह सुबह कैंपर इनका दरवाने याद नहीं रहे कि एक्स्ट्रा कैंपर दरवा ले। तो संदीप लेके आया है किते तो बरकी। तो हमारा खजूर का पेड़ है जमा शॉप का आगे, उसकी डाली भाई बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी और जमा पैनी पत्ती है इसकी आंखिया में लग गई थी। मैंने आकाश थी 2-3 दिन हो गए थे कंदी ने आकाश जमा आंखिया में लग गए। कस्टमर आवे जब आज मेरे लागी भाई जानती है। फिर मैं आकाश ने बाहर बुला के लाई भाई इनकी कटिंग कर दे थोड़ी थोड़ी। इतना सारा नया स्टॉक भी आया पड़ा था। एक साइड तो ये कट्टे लगा दे हैं ये सूटा वाले, और उर्ली बड़ जगह नहीं रंदी भीतर जाने की। सब कस्टमर्स का आंखिया में लग गई थी ये पत्ती। तो भाई थोड़ी थोड़ी इनकी छंगाई कर दी थी। फिर आकाश ने एक बार लागे पाछे तो भाई सारा ये गोल कर दिया था, सारा बराबर कर दिया था। इब जमा सुथरा लगा था हमारा खजूर का पेड़। आज हमारा छोटा मोहित और भी आ लिए थे कैथल। छोटा मोहित गोली ने भी ले रहा था गले, और फिर इसने दिखाई अपनी गाड़ी। बोला देख जमा गाड़ी का नाश हो गया, पीछे से ट्रक वाले न मारी। लो महा भाई इसने करा हुई एजेंसी में खड़ी, जब जाके ठीक होगी। इन्होंने तो टूर का प्लान कर रखा था, कड़े एजेंसी में खड़ी करे थे। बोला पहले घूम फिर के आवांगे फिर जाके खड़ी करांगे। मैंने आकाश थी कही गया आकाश यो खजूर वाला काम तेरा पूरा हो गया तो चल अपन नया स्टॉक जो आ रहा है वो खोल ले। स्टॉक खोलने के बाद और गोली गले थोड़ी देर बत्ते मारने के बाद हम चल पड़े घर। और घर ने जाते जाते रास्ते में हमने प्लान कर लिया था कि चलो बाहर कुछ खा पी के आवांगे। पूनम दीदी भी तैयार कर ली। छोटला मोहित और रोबिन भाई तो फोन कर दिया कि हमने लेन आ जाओ। जब नीचे गए तो मन ने देखा रोबिन भाई तो नया टैटू बनवा के आ रहा है, बहुत ही प्यारा टैटू था। अरे गोली खातर तो यार बहुत नई चीज थी यार। मेरे दिखाता मौसी देखो कैसा टैटू है ये। जब भी मैं किसी का नया टैटू बना देखा जरूर पहला सवाल यो होया करे कि भाई कितना दर्द होया। लेकिन रोबिन भाई ने बताया कि ये आड़ा थोड़ी सॉफ्ट जगह हुआ है इसलिए इसमें कम पेन हुआ है। टैटू के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद हम सारे जने गाड़ी में लोड हो लिया हर पहुंच जावा। हम मैंने ज्योति में पूछी के खाओगी बेबे। ज्योति ने इच्छा जाहिर करी कि भाई मैं बर्गर खाऊंगी। रेस्टोरेंट के अंदर तो हम बैठे नहीं क्योंकि थोड़ी गर्मी सी हो रही थी। मैं बाहर खड़े हो जावा, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। आड़े गोली ने हमारी सारे की रेल बना रखी थी। 20 मिनट का इंतजार के बाद हमारा बर्गर और कोल्ड कॉफी आ जाए भाई। सारे ने अपना अपना सामान पकड़ लिया था जिसने जो मंगवा रखा है। मोहित जब बर्गर देने लगे तो मोहित ने तुरंत ना डाला कि मेरे तीनों गई मन्ने नहीं पसंद यो बर्गर। मखा मोहित यो के कहन लाग रहा है। फिर यो आया असली मुद्दे पे। इसने बताया कि इसने चाउमीन वाला बर्गर पसंद है जिसके बीच में चाउमीन डाल के दिया करे हैं जो अपन बचपन में खाया करा थे। तो साफ मना कर चुका था, इसलिए इस वाला बर्गर भी हम सब ने दादा बांट लिया था। खा पी के हम वापस आ जाए अपने रुझान पे। और आड़े एक पार्सल आया पड़ा था और इस पार्सल में लिखड़े हैं लगभग 400-450 हाथी वाले सूट। वो सूट अपनी शॉप पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग सूट है, इसलिए इसकी इतनी क्वांटिटी मंगाई है भाई। तो दुकान बढ़ा के जब हम घर आए तो टैटू गोली का याद दे था। इसकी पड़ोस के बालका गले दोस्ती होगी, उनके पास था ये टैटू जो इनने इसका हाथ पे चिपका दिया। यो मेरे दिखाने लग रहा है और गले
फ्रेंड ने बोला मौसी आपके हाथ पे भी बनाऊंगा मैं ये टैटू। भाई बचपन की याद आ गई, जमा गणे टैटू छापया कर दे हाथा पे। तो इसी के साथ व्लॉग खत्म कर